हेलो दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। और ये जो फसलें हैं ये कब से आती हैं? जब हम स्कूल स्टैंडर्ड में होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से 4th 5th क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है हमारा कि कौन सी फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल। और ये कन्फ्यूज़न बढ़ता ही रहता है क्योंकि कई बार हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ये रबी की है, खरीफ की है। तो आज एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपको मुश्किल से चंद मिनटों में याद हो जाएगा कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है। तो एक छोटी सी ट्रिक्स हैं, 2 ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता रही हूँ रबी की फसल की ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ रबी की बता दूंगी मैं आपको और यहाँ पे खरीफ की बताती हूँ। तो यहाँ पर पहली जो ट्रिक है रबी की वो है, एक ही ट्रिक है सॉरी, चिराग आस नहीं मजे कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी सी ट्रिक है किसके लिए? रबी की फसल को याद करने के लिए। और यहाँ पे गधा बाज मत आ, गधा बाज मत आ, ये छोटी सी 2 ट्रिक्स हैं। चिराग आज नहीं मजे कर, ये किसकी हो गई? रबी की। और खरीफ की क्या हो गई है? गधा बाज मत आ। बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कौन सी ट्रिक क्या कहना चाह रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे ची। ची से रबी की फसल कौन सी आ जाएगी? चना। दूसरा है रा, रा से आएगी राई। ग से आ जाएगी गेहूं। आ से आएगी आलू। स से सरसों, ठीक है। अब ये नहीं और कर जो है ये हमने केवल वाक्य को जमाने के लिए बनाया है, तो इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब है म जे, ठीक है। तो यहाँ पे म फॉर मटर और जे यहाँ पे लिखा है, जे से होगा जौ। तो ये सारी कौन सी फसलें हैं? ये सारी रबी की फसलें हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी फसल रबी की है। रबी की है चना, राई, गेहूं, आलू, सरसों, मटर, जौ। इजीली आपको याद हो गया। आपको छोटा सा सेंटेंस याद करना है, क्या है? चिराग आस नहीं मजे कर। सिंपल सी बात है। और आपको कौन सी फसलें याद हो गई? आपको यहाँ पे रबी की सारी फसलें जो हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी याद हो जाती हैं। अब हम चलते हैं खरीफ की फसल की तरफ। खरीफ की फसल में देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी है, गधा बाज मता। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, गधा बाज मता। यहाँ पे अब आप कैसे याद कर लेंगे? ग से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, ज से ज्वार, म से मक्का, त से तिल और अंतिम है आ, और आ से हो जाएगा अरहर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपने इजीली समझ लिया कौन सी रबी की फसलें हैं, कौन सी खरीफ की फसलें हैं। सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे मैंने रबी की फसल के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक प्रयोग में लेनी है, चिराग आस नहीं मजे कर। और वहीं खरीफ के लिए आपको ट्रिक लेनी है, गधा बाज मत आ। सिंपल सी 2 छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आप कभी भी नहीं भूल सकते कि कौन सी रबी की फसल है और कौन सी खरीफ की फसल है। बिल्कुल सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लीजिए। और अगर आपको ये ट्रिक्स यूजफुल लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि मैं आपको जिस तरीके से हर एक चीज़ को एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ वो ज़्यादा बेटर है समझाना, या फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाती हूँ वो ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स
उसके माध्यम से जीके जो है वो कवर करा दीजिए। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि जीके का बहुत सारा जो पोर्शन है वो इस तरीके से कवर कराऊँ, क्योंकि देखिए ये रटने से काम नहीं रहेगा। यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, अगर आप शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रख लेंगे, आप, मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी भूल सकते हैं इन चीज़ों को। छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से हम बहुत सारा जो सिलेबस है, बहुत सारा जो जीके है वो कवर कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो चारू ऑनलाइन स्टडी जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई और शॉर्ट ट्रिक चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे द्वारा आपके लिए अगर पॉसिबल होगा तो जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके लिए। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है फटाफट से कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।